एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। मेरा नाम है शिल्पा, मैं जर्मनी में रहती हूँ और मैं यहाँ के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप एज ए स्टूडेंट जर्मनी में आते हो तो वैसे तो यहाँ पे पढ़ाई आप ट्यूशन फ्री करते हो अगर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आए हो, तो कॉस्ट इफेक्टिव तो जर्मनी बहुत अच्छा है। इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी जर्मनी आ भी रहे हैं अपने फर्दर स्टडीज़ के लिए, बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए। लेकिन जब स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं तो सिर्फ ये वाला पॉइंट देख लेते हैं कि हाँ, जर्मनी जाएंगे, फ्री में पढ़ेंगे, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा। फिर जब वो यहाँ आ जाते हैं तो उन्हें मिलते हैं बहुत सारे शॉक्स, बिकॉज यहाँ पे स्टूडेंट्स को फेस करने पड़ते हैं बहुत सारे चैलेंजेस। तो आज हम बात करते हैं उन्हीं सारे चैलेंजेस की जो स्टूडेंट्स जर्मनी में फेस करते हैं, और मैं आपको बताऊंगी साथ में रियलिस्टिक ऑप्शंस कि आप कैसे उन सब चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हो। फर्स्ट जो चैलेंज की मैं बात करने वाली हूँ वो आपको सुन के लगेगा कि हाँ, ये हमें पता है, लेकिन आपको ना उसकी गहराई समझने की ज़रूरत है, जो कि है ऑफ कोर्स जर्मन लैंग्वेज की वजह से जो प्रॉब्लम्स यहाँ स्टूडेंट फेस करते हैं। सो आई अंडरस्टैंड कि आपके ना बहुत सारे कोर्सेज हैं वो इंग्लिश में हो सकते हैं जर्मनी में, और जर्मनी खुद भी इम्पोर्टेंस जो इंग्लिश लैंग्वेज की है वो रियलाइज़ कर रहा है, एंड इन्होंने काफ़ी सारी वेबसाइट्स इंग्लिश में निकाल रहे हैं। और अब तो यहाँ पे बहुत सारे जॉब्स स्पेशली आईटी इंडस्ट्री वगैरह में इंग्लिश में होते हैं, बट स्टिल यू डोंट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ जर्मन लैंग्वेज। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका पढ़ाई इंग्लिश में हो जाएगी, जॉब आप इंग्लिश में कर सकते हो तो आप यहाँ पे मतलब एक अच्छी लाइफ जी सकते हो, ऐसा नहीं है। स्पेशली मतलब एक तो सबसे बड़ा रीज़न अभी ये हो गया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जर्मनी आ रहे हैं, इंडिया से ही इतने ज़्यादा आ चुके हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो अब ना वो वाली बात गई कि है ना, इंग्लिश में यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है। अब ना कंपटीशन बढ़ गया है, तो आप अपने आप को कैसे स्टैंड आउट करवाओगे। और प्लस यहाँ पे जो रिक्रूटर्स हैं, जो कंपनीज़ हैं, या फिर जैसे स्टूडेंट्स जहाँ पार्ट टाइम जॉब वगैरह करना चाहते हैं, स्पेशली जो भी एम्प्लॉयर साइड पे लोग हैं, वो तो क्योंकि मोस्टली सब जर्मन स्पीकिंग ही है, तो उनके पास अब ऑप्शंस हैं कि हमें इंग्लिश स्पीकिंग तो मतलब पहले तो वो काम चला ले रहे थे, लेकिन अब वो फिर से जर्मन की तरफ जाने लगे हैं कि इंटरनेशनल लोगों से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाओ, बट अगर जर्मन आती है तो वो हमारे को मतलब एडेड बेनिफिट उनको भी मिल जाता है, बिकॉज वो अपने टीम में इंटीग्रेट इजीली हो पाते हो, आप बाकी कलीग से बात कर पाते हो, मीटिंग्स उनको है ना इंग्लिश में स्विच नहीं करनी पड़ती एक दो लोगों की वजह से। तो ये सारे रीजंस, और साथ में यहाँ पे जो पेपर वर्क है इतना ज़्यादा, मतलब डोंट टेक इट लाइटली कि यहाँ पे जो पेपर वर्क है वो ऐसे ही जाते हैं, सारे बड़े बड़े लेटर्स आते हैं जर्मन में आते हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब उन सबको ढंग से पढ़ के समझ पाना। फिर यहाँ पे लोगों से बात करने के लिए आप ऐसा, या तो फिर आप रिस्ट्रिक्ट होकर रह जाओगे कि जो इंग्लिश बोलता है सिर्फ वही आपका दोस्त बन पाए। लेकिन अगर आपको चाहिए कि आप इंटरनेशनल लोगों से बात करो, उनके साथ में फ्रेंड्स बनाओ, तो फिर आपको ऑफ कोर्स जर्मन आनी चाहिए, तभी आप जर्मन लोगों के साथ में इंटीग्रेट हो पाओगे। करियर में अगर आपको ऊपर जाना है, अगर आपको मैनेजरियल पोस्ट पे जाना है, या फिर एक लेवल के बाद में ना वो स्टैग्नेंट हो जाएगा आपका करियर ग्रोथ अगर आपको जर्मन नहीं आती होगी तो। और ऑफ कोर्स लेटर ऑन जब आपको पीआर और सिटीजनशिप लेने का टाइम आएगा, उस दिन आपको जर्मन सीखने के लिए भागना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा आप पहले दिन से ही सीख लो, ताकि आपको जो लाइफ है वो आसान रहे, आपके इंटीग्रेट होने में आपको इजी ले जाए। और मतलब A1 A2 है ना, बेसिक है, उतने से काम नहीं चलेगा। आई विल रेकमेंड कि जब आप इंडिया से आ रहे हो तो एटलीस्ट B1 सीख के आओ। हो सके तो आप शुरू करो, जैसे ही आपने जर्मनी आने का सोचा है वहीं से आप, जैसे ड्यूओलिंगो है, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस हैं, लर्न जर्मन विद आनिया, लर्न जर्मन, इजी जर्मन, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, और फिर टीवी शोज़ वगैरह आप देख सकते हो एंटरटेनिंग बनाने के लिए। तो ये सारे प्रैक्टिस तो आप पहले से ही शुरू कर दो, एंड अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स लेके जर्मन सीख सकते हो तो डेफिनेटली वो आपको बहुत हेल्प करेगा, ताकि जब आप यहाँ आओ तो आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस हो, फिर आप बस कम्युनिकेट कर करके लोगों से और अपना ना फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशंस वगैरह बेटर कर सकते हो। बिकॉज यहाँ पे आके सीखोगे थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, इंडिया से सीख के आओगे थोड़ा अफोर्डेबल पड़ेगा, और प्लस यू विल बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम डे वन। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा बड़ा मतलब बोल दिया है इसके बारे में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी पार्ट टाइम जॉब करने के लिए, या फिर इंटीग्रेट होने के लिए, या फिर करियर में भी आगे बढ़ने के लिए। तो इसलिए प्लीज़ जर्मन लैंग्वेज को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लें। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, अगेन जैसे कि मैंने लास्ट पॉइंट में मेंशन किया था, पेपर वर्क और जो यहाँ के लॉज और रूल्स हैं। ऑफ कोर्स हम इंडिया से आते हैं तो हमें इतनी भी आदत नहीं होती है बहुत बाय द बुक चलने की, हम थोड़ा सा चीज़ों को कई बार हल्का ले लेते हैं, और उसकी वजह से यहाँ स्टूडेंट्स काफ़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। एक तो आपको जैसे आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको बहुत सीरियसली लेना है,
और उनका प्रॉपर है ना सेट बना के यहाँ आपको ध्यान से रखने हैं। मल्टीपल कॉपीज़ आप हो सके तो इंडिया से ही लेके आओ। आपको यहाँ आते ही सिटी रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाने होंगे, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन, एनरोलमेंट वगैरह, उनमें आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। और उसके बाद में आप ऑफकोर्स यहाँ नए आओगे तो आपको बहुत सारा पेपर वर्क का काम पड़ेगा, जैसे रेडियो के बिल आएंगे, इधर उधर से आपको लेटर्स आएंगे, तो उनको आपको कभी भी ऐसा नहीं छोड़ना है कि अच्छा ये तो मेरे से रेलेवेंट नहीं, आपको अज्यूम नहीं करना है कुछ भी। यहाँ से आप जैसे लोकल्स वगैरह से पूछ सकते हो, आपके जो फ्रेंड्स वगैरह होंगे कि ये मुझे कुछ लेटर आया, इसका क्या करना है। और जैसे जो भी टाइमलाइन वगैरह दी होती है, जो भी यहाँ पे रूल्स वगैरह हैं, लॉज वगैरह हैं, उनको प्लीज़ आप पूरी तरह से फॉलो करो, ताकि आप जैसे ना फाइन से बच पाओ। जैसे टॉरेंट डाउनलोड कर लेना या फिर जे वॉकिंग कर देना, ये सब छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम सबकॉन्शियसली कर देते हैं, लेकिन आपको जर्नी में ये नहीं करनी है। अनदर मेजर चैलेंज होता है लिविंग एक्सपेंस को मैनेज करना। ऑफ कोर्स आप जो यहाँ पे स्टडी है वो तो आप ऑलमोस्ट फ्री कर लेते हो क्योंकि कोई ट्यूशन फी नहीं होती, बट उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि आपका रेंट हो गया, आपका ग्रॉसरीज हो गया, जिसके लिए आप ब्लॉक्ड अकाउंट लेके आते हो, आई अग्री। लेकिन जब आप यहाँ पे आते हो और आप देखते हो कि महीने के 60 से 70 हज़ार रुपये आपका खर्चा हो रहा है, तो वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना बहुत स्ट्रेस आउट कर देता है, क्योंकि वो सोच के आते हैं कि वो अपना ब्लॉक्ड अकाउंट सेव कर लेंगे, या फिर इतना मतलब ऐसे लिविंग एक्सपेंसेस की हमें आदत नहीं होती, बिकॉज इंडिया में तो हम इससे 1/3 में एज अ स्टूडेंट अपना खर्चा करते हैं। तो उसके लिए फिर स्टूडेंट्स को ना बहुत मेंटली यहाँ पे प्रिपेयर होकर आना चाहिए कि वो यहाँ पे आके ना पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह करेंगे, जो कि टोटली फाइन है। यहाँ पे ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट जो आता है वो पार्ट टाइम जॉब करने की ट्राई करता ही है, चाहे तो वो और जॉब्स करो। और फिर स्टूडेंट्स ट्राई करते हैं कि उनको अपनी प्रोफाइल में ही उससे रिलेटेड कुछ जॉब मिल जाए, वर्किंग स्टूडेंट, इंटर्नशिप वगैरह, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है बेटर पैसे कमाने की भी। और ऑफकोर्स इनिशियली काफ़ी चैलेंजिंग होता है पार्ट टाइम जॉब वगैरह ढूंढना और अपना शेड्यूल मैनेज करना, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत हेक्टिक भी लगता है। लेकिन आपको ना टाइम मैनेजमेंट स्किल्स वगैरह आनी चाहिए, और आपको मेंटली स्ट्रांग होके आना है कि ऑफकोर्स अगर आपको अपना खर्चा निकालना है, एडिशनल पैसे कमाने हैं, जिससे कि ऑफकोर्स आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हो, आप घूम फिर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, ईटिंग आउट कर सकते हो विदाउट वरिंग टू मच, तो उसके लिए आप अच्छे से पहले से ही इंडिया से देख के आओ कि जो आपका सिटी है वहाँ पे आप क्या पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, कौन सी कंपनी है, अपना CV वगैरह बना के आओ और मेंटली रेडी होके आओ। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको भी अगेन आप हल्के में नहीं लें, जो कि है हार्श वेदर और उसके साथ में होम सिकनेस हो जाना। ऑफ कोर्स आपको पहले लगता होगा कि यूरोप जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मजे करेंगे, मूवीज़ में जैसे हम देखते हैं, बट रियलिटी उससे काफ़ी अलग हो जाती है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली अगर आप विंटर सेमेस्टर में आ रहे हो। जब आप विंटर में आते हो तो यहाँ दिन बहुत छोटे होते हैं, 8 बजे सूरज निकलता है, 4 बजे अंधेरा हो जाता है, और प्लस शुरू में आप जब नए आते हो तो अगेन आपके कोई फ्रेंड्स नहीं होते, यहाँ कोई फैमिली नहीं है, तो आपको काफ़ी लोनली लगता है। तो स्टूडेंट्स के लिए ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है उससे कोप करना, वेदर से कोप कर पाना। तो उसके लिए अगेन काफ़ी अच्छा ये पॉइंट रहेगा कि जैसे कि आप लैंग्वेज सीख के आओ, और आप जैसे यहाँ पे आते ही पार्ट टाइम जॉब वगैरह ढूंढने की कोशिश करो, और अपने आप को जैसे अपने स्टडीज़ वगैरह में एनरोल करो, और हो सके तो आप बाहर जाओ, दोस्त बनाओ, और इंडिया से ही आप ऑलरेडी है ना जैसे बहुत सारे लोगों से कनेक्ट करके आओ, कौन कौन आपके बैच में जा रहा है, आपके सिटीज़ में है, जैसे यहाँ पे बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उन सब के आप पार्ट बन सकते हो, और वहाँ पे यू कैन मीट न्यू पीपल। बाहर जाने की कोशिश करो, इंटीग्रेट होने की कोशिश करो। एंड उस टाइम पे ना बहुत ज़रूरी ये है कि आप अपने आप को ना मेंटली थोड़े से टाइम के लिए स्ट्रॉन्ग रखो, कि जैसे विंटर पास हो जाए, और 2-4 महीने तो आपको देने ही पड़ेंगे ना यहाँ पे फ्रेंड्स बनाने के लिए। कुछ स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो ना उस टाइम में डिसाइड कर लेते हैं टू गो बैक, तो वो बिल्कुल भी अच्छा ऑप्शन नहीं है, और आप वैसा बिल्कुल भी मत करना। आप कोशिश करना अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने की, एंड देन धीरे धीरे थिंग्स विल गेट बेटर। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जब यहाँ जर्मनी में आ जाते हैं तो उसके बाद में स्टडीज़ को थोड़ा साइडलाइन कर देते हैं फॉर वेरियस रीजन। जैसे कि ना कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने पार्ट टाइम जॉब में कंफर्टेबल हो जाते हैं कि हाँ स्टूडेंट डॉर्म में रह रहे हैं, रेंट ज़्यादा लग नहीं रहा, दोस्त वोस्त मिल रखे हैं, और माहौल एकदम अच्छे, जैसे स्टूडेंट लाइफ वाला होता है वो सबको ही अच्छा लगता है, ईज़ ऑफ लाइफ लगती है, ज़्यादा कुछ ऐसे फुल टाइम जॉब का प्रेशर नहीं होता, और पार्ट टाइम जॉब जो कर रहे हो उससे आपके इतने पैसे आते ही रहते हैं कि आप अपना खर्चा निकाल लेते हो, घूमना फिरना हो जाता है। और यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो भी आपको ऑप्शन देती हैं कि आपकी जो स्टडीज़ है, फॉर एग्जांपल आपका 2 इयर्स का मास्टर्स है तो आप उसको 4 ईयर तक, 5 ईयर तक भी एक्सटेंड कर सकते हो। मान लो आपके 5 एग्जाम होने हैं एक सेमेस्टर में, तो आप ये चॉइस होती है आपके पास में कि आप सिर्फ 2 एग्जाम दे दो, और मतलब आप अपना कोर्स ना फिर धीरे धीरे एग्जाम एक्सटेंड कर सकते हो, या फिर आप ड्रॉप भी ले सकते हो, और आप जैसे गैप सेमेस्टर भी ले सकते हो। आपको अपना फीस जो सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो देते रहना पड़ता है, पर वो बेयर मिनिमम होता है, लाइक 150 से 300 यूरोज होता है पर सेमेस्टर, तो वो स्टूडेंट्स को इतना बर्डन नहीं लगता। तो वो क्या करते हैं,
सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन दे देते हैं और फिर वो ना एक्सटेंड करते जाते हैं अपना कोर्स। तो वहाँ पे फिर क्या होता है ना कि आपने मतलब लूज़ कर दिया वहाँ पे टाइम, जो अपना फुल टाइम जॉब करने का टाइम है, अपना जो फुल टाइम जॉब पे एक्सपीरियंस लेने का टाइम है। ऑफ कोर्स आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो या फिर वर्किंग स्टूडेंट कर रहे हो, इंटर्नशिप कर रहे हो, वहाँ पे भी आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो, आपको मिल रहा है, मतलब जैसे जो एक्सपीरियंस है वो मिल रहा है। बट लाइक स्टिल जो फुल टाइम जॉब है उसकी सिक्योरिटी तो अलग ही होती है। तो अगर आपको बहुत हेक्टिक लग रहा है तो आप ट्राई करो कि 2 इयर्स की मास्टर्स को आप 2.5 या फिर मैक्सिमम 3 इयर्स तक एक्सटेंड करो। बट उतने कंफर्ट जोन में नहीं जाना है कि हाँ 4 साल 5 साल निकाल दिए और पार्ट टाइम जॉब और स्टूडेंट जॉब करके और यहाँ पे जैसे लाइटली आप उसको ले रहे हो कि हो जाएगी फिनिश। दैट विल नॉट बी गुड फॉर योर लॉन्ग टर्म करियर, क्योंकि जब आप फिर करियर के लिए जाओगे जॉब्स वगैरह के लिए, तो वो लोग भी फिर देखेंगे कि आपने अपना मास्टर्स को फिनिश करने में काफ़ी टाइम लिया, तो आप उतने एफिशिएंट नहीं हो, आपकी एफिशिएंसी पे डाउट आ जाएगा। और साथ में जैसे आपको ना ये भी देखना है कि जितना जल्दी जॉब करने लगोगे सैलरी मतलब ऑलमोस्ट आपकी जो पार्ट टाइम जॉब में अर्न करोगे उससे डबल से ट्रिपल हो जाएगी। सो यू हैव टू सी ऑल दोज पॉइंट्स एंड यू हैव टू ट्राई कि आप शुरू में ही ग्राइंड कर लो, जो 1-2 साल आपका मास्टर्स है उसी के साथ में पार्ट टाइम जॉब वगैरह में, साथ में ये भी कोशिश करनी है कि अपने आप को अपस्किल करो, नए-नए चीज़ें सीखो ताकि आप इंडस्ट्री के लिए कंप्लीटली रेडी हो जाओ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। और भी बहुत सारे टॉपिक पे, ऑलमोस्ट हर टॉपिक पे आपको हमारे चैनल पे वीडियो मिल जाएगा। तो आपकी कुछ और क्वेरीज है तो आप सर्च करके और फ्लाइंग अब्रॉड का नाम लिख के साथ में वो देख सकते हो, तो वो वीडियो आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। और मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।